अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है यूरिन एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, जिसको हम यूरिन एनालिसिस भी बोलते हैं। तो ये टेस्ट हम मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में होता है, लेबोरेटरीज में होता है। ठीक है, पेशेंट को कभी कभार कुछ डिजीजेस होते हैं जो हम जान सकते हैं जब हम यूरिन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, चाहे फिजिकल एग्जामिनेशन हो यूरिन का, चाहे केमिकल एग्जामिनेशन हो या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो। ये तीन एग्जामिनेशन होते हैं यूरिन में, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। जैसे हमारे बॉडी में मुख्तलिफ टेस्ट्स होते हैं, ब्लड में अलग टेस्ट्स होते हैं, उसमें भी हम बॉडी के कुछ फंक्शंस प्रॉपरली हो रहे हैं उसके बारे में जान सकते हैं, कोई डिसऑर्डर मत है, डिजीज मत है। ठीक है, तो ऐसे ही यूरिन है जिसको हम लिक्विड बायोप्सी भी बोलते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन, इसको हम लिक्विड बायोप्सी भी बोलते हैं, लिक्विड बायोप्सी, लिक्विड बायोप्सी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ये पहला लेक्चर रहेगा इस सीरीज में। इंशाल्लाह हम एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन या यूरिन एग्जामिनेशन कंप्लीट एंड तक इस पे वीडियो आएंगे, लेक्चर बनेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है तो ये ब्रीफ ही रहेगा, पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा इसमें, ये ब्रीफ लेक्चर रहेगा, ब्रीफ में रहेगा ज्यादा, मतलब ब्रीफ क्या इन द सेंस कि पहला जो इससे पहले वीडियो आया था वो 1 घंटे तक हो गया था, तो आज ये उतना लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं होगा, लगभग 20-25 मिनट का होगा या थोड़ा से कम। तो अगर हमने बोला लिक्विड बायोप्सी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जैसे हम किसी को कोई अल्लाह बचाए, किसी को मोस्ट कैंसर्स में ये पाया जाता है कि या कुछ ट्यूमर होते हैं, हम बायोप्सी लेते हैं उस टिश्यू का। ठीक है, हम बायोप्सी लेते हैं, फिर पैथोलॉजी लैब में जाता है, हम इसको जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो इन सेल्स को देखता है बारीकी से, इन सेल्स को ऑब्जर्व करता है माइक्रोस्कोप में। तो अगर इसको लगे कि ये सेल कैंसरस सेल है कुछ, उस वजह से वो मतलब जब वो टेस्ट होता है, मतलब माइक्रोस्कोपी होता है, तो फिर इसको रिपोर्ट करता है। ऐसे ही ये लिक्विड बायोप्सी हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट का, क्योंकि जो यूरिन है ये तो किडनी से बनता है। ठीक है, उसमें पूरा रिनल सिस्टम जो है, किडनीज है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो हमने बोला लिक्विड बायोप्सी, ये इसका नाम दिया गया दूसरा, क्योंकि ये एग्जैक्ट बताता है कि प्रॉब्लम अगर है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में या यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे, एंशिएंट जब उतना ये जो आज मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन है, आज इवॉल्व हुआ है, डेवलप्ड है, उतना नहीं था एंशिएंट टाइम्स में। तो उस वक्त लोग क्या करते थे, या उस वक्त के डॉक्टर जो फिजिशियंस थे, क्लिनिशियंस थे, वो कैसे करते थे, तो उसके बारे में ब्रीफली मैं कहूंगा आपको कि वो मेनली उस टाइम लगभग जो कलर है, यूरिन का कलर है, उस टाइम यूरिन कलर होता था, तो वो टेस्ट इन दो को मद्देनजर रखते थे और इन दो बेसिस इन दो फैक्टर्स पे वो बता सकते थे कि गेस कर सकते थे, सस्पेक्ट कर सकते थे कुछ डिजीज है, मतलब पेशेंट में, पेशेंट इज नॉट फीलिंग वेल। जैसे कि उसमें होता था यूरोस्कोपी हम बोलते थे उसको, उसमें एक कलर व्हील होता था, कलर व्हील होता था, उसमें उस कलर व्हील में वो कलर व्हील होता था, उसमें बहुत सारे कलर्स होते थे यूरिन के, और उन कलर्स के बेसिस पे वो बोलते थे कि या सस्पेक्ट करते थे, गेस करते थे ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, फिर और एक उस वक्त था कि कुछ फिजिशियन उस वक्त यूरिन को टेस्ट भी करते थे, लिटरली वो टेस्ट करते थे। जैसे 1600 में ये तो यूरिन का ये तो कलर व्हील था, इसमें ऐसे ऐसे कलर्स थे। ठीक है, वो इसी कलर चार्ट, ये कलर चार्ट था, इसको देखते थे और यूरिन कलर के हिसाब से, और यूरिन कलर आज भी हम यूरिन कलर के बेसिस पे डिफरेंट डायग्नोसिस कर सकते हैं कि क्या क्या बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब उस वक्त टेस्ट भी करते थे। ऐसे ही एक फिजिशियन था, वो फिजिशियन उसका नाम था थॉमस विलिस, थॉमस
विलिस। थॉमस विलिस एक फिजिशियन था 1600 सेंचुरी में, सॉरी 1600 में इसने क्या किया कि थॉमस विलिस ने इसने एक पेशेंट का जो यूरिन सैंपल था, यूरिन था इसको, तो वो उसने कुछ बीकर में लिया। उसके बाद ये थॉमस विलिस क्या करता है, ये इस यूरिन को टेस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद उसको लगता है कि इस यूरिन में थोड़ा शक्कर जैसा है, शुगर जैसा है प्रेजेंट, स्वीट टेस्ट इसने देखा यूरिन में। थॉमस विलिस ने इसने डिटेक्ट किया बाय टेस्टिंग। इसने क्या देखा, थॉमस विलिस ने इसने देखा स्वीट टेस्ट यूरिन का। और जब इसने स्वीट टेस्ट देखा यूरिन का, जैसे उसमें शुगर था उस यूरिन में प्रेजेंट, तो उसने बोला कि ये जैसे हनी होता है ना, हनी को टेस्ट अच्छा होता है, स्वीट होता है। तो इसने देखा कि हनी मतलब हनी लाइक टेस्ट है इसको इस यूरिन में। तो उसमें एक लैटिन वर्ड है हनी के लिए, मेलिटस, मेलाइटस, ठीक है, मेलाइटस, जो कि एक लैटिन वर्ड है मेलाइटस। उसने उस वक्त ये मेलाइटस बोला, उस लैटिन वर्ड रखा इसके लिए मेलाइटस, उस शुगर के लिए जो उसमें प्रेजेंट था। जो कि हम आजकल जानते हैं कि यूरिन में शक्कर जैसा टेस्ट हो, शुगर हो प्रेजेंट, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, या हम आम जुबान में बोलते हैं शुगर है इस पेशेंट को, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, डीएम, शॉर्ट में डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक। तो ये चीजें थी, उस वक्त टेस्ट भी किया जा रहा था, उस बेसिस पे लगता था इनको कि पेशेंट को मतलब ये बीमारी हो सकती है, मतलब कुछ गड़बड़ है पेशेंट के बॉडी में, ठीक नहीं चल रहा है। जैसे कि उस वक्त कुछ फिजिशियंस एंशिएंट टाइम्स में वो एक फ्लास्क लेते थे, एक बर्तन जैसे बीकर जैसा गिलास का बना हुआ था, ट्रांसपेरेंट था। वो फ्लास्क क्या होती थी, वो जैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जैसे होता है, उसी की शेप थी उसको, उस फ्लास्क को, और उसमें वो यूरिन लेते थे और लाइट की तरफ ऐसे रखते थे उस यूरिन को, अगर ये लाइट है यहाँ ऐसे उसको कलर देखते थे। तो ये था एंशिएंट टाइम्स में। कि फिर क्या हुआ कि फिर लेटर ऑन जब मॉडर्न मेडिसिन डेवलप हुआ, तो आजकल एनालाइजर्स है, ऑटोमेटेड एनालाइजर्स है, या आजकल फिर नई नई टेक्निक्स है यूरिन को देखने के लिए, डिफरेंट टेस्ट्स है, ठीक है। तो आजकल वो पूरा डेवलप्ड है सिस्टम पूरी तरह से, मतलब इनको एनालाइजर में इसको देखा जाता है कि यूरिन में अगर कुछ चीजें जो है जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, ग्लूकोज है, वो एनालाइजर चेक करते हैं बराबर एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। ऐसे ही तो ये था एंशिएंट बैकग्राउंड। अब जब हम एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन या यूरिन एनालिसिस करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन है, अगर हम ये कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन की देखेंगे कंपोजिशन, मगर हम देखेंगे 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन है, 24 आवर यूरिन सैंपल है, उसमें 24 आवर यूरिन सैंपल में एडल्ट्स में क्या है, कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन, ठीक है। इसमें है कि एक तो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो नॉर्मल यूरिन का जो वॉल्यूम है एक अडल्ट में 24 आवर सैंपल में, वो है 600 to 2000 ml, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, नॉर्मल 1.003 to 1.030। इसी तरह पीएच जो है 4.6 to 8.0। इसी तरह ग्लूकोज है लेस देन 0.5 ग्राम, प्रोटीन लेस देन 150 mg मिलीग्राम, क्रेटिनिन है 14 to 26 मिलीग्राम पर केजी पर किलोग्राम मैन में, और क्रेटिनिन का जो वैल्यू है वुमेन में वो है 11 to 20 mg मिलीग्राम पर केजी, ठीक। यूरिया जो है, यूरिया नाइट्रोजन ये है 12 to 20 ग्राम, ठीक है। यूरिक एसिड 250 to 750 मिलीग्राम, और आरबीसीज, इप्सिलर सेल्स एंड डब्ल्यूबीसीज ये लेस देन और इक्वल टू 1 to 2 सेल्स पर हाई पावर फील्ड, 1 to 2 सेल्स हो सकते हैं, या 1 to 2 सेल्स या इससे कम पर हाई पावर फील्ड। तो ये है कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल यूरिन, ठीक है। तो अगर हम अब इंडिकेशन जो है यूरिन एनालिसिस के लिए, ये जो यूरिन एनालिसिस जब होता है कि हम अक्सर जो किस लिए होता है, ये
जब हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि हमारा जो रिनल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो हमारा किडनीज है, मतलब मेनली जहां पे यूरिन बनता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो इसमें रिनल सिस्टम इन्वॉल्व है। तो यूरिन वहां से ही आता है, तो यूरिन उस सिस्टम के बारे में बता सकता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, जैसे किडनी के बारे में। तो इंडिकेशंस फॉर यूरिन एनालिसिस, ठीक है। इंडिकेशंस फॉर यूरिन एनालिसिस, इसमें है सस्पेक्टेड renal diseases। सस्पेक्टेड यहां वर्ड आया कि इसका मतलब क्या है कि सस्पेक्शन जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं कि कोई पेशेंट डॉक्टर के पास आया, ठीक है, उसके जो साइनस या सिम्टम्स के हिसाब से, उसके साइनस सिम्टम्स देख के डॉक्टर ने सस्पेक्ट किया, थोड़ा उसको लगा कि ये बीमारी हो सकती है किडनी में या रेनल सिस्टम के साथ, मगर कंफर्म नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, उसको लगा, सिर्फ उसके सिम्टम्स और उसके साइनस के हिसाब से उसको लगा। तो उसमें जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है, उसमें सस्पेक्टेड रेनल डिजीज लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, उसमें जो होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। राजू चल रहा है ये वीडियो, उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। इसमें रीनल फेलियर, रीनल नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर, पाइलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। ये चीजें जानने के लिए हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। ये तो हुआ एक। दूसरा जो है, दूसरा हम डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, उसके लिए तो एक तो ये है, ये डिजीज, दूसरा है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें और एक डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। क्या क्या हमने बोला, सस्पेक्टेड रीनल डिजीजेस लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड रीनल फेलियर। उसके बाद हमने बोला डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, इट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। और एक है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस,
डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस ये चीजें हैं इसमें। एक तो हमने बोला सस्पेक्टेड रेनल डिजीज लाइक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड रेनल फेलियर। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी में हम यूरिन सैंपल लेते हैं क्योंकि उसमें एक हार्मोन हम देखते हैं जिसको हम बोलते हैं बीटा एचसीजी, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन। उसमें डिटेक्शन है मैनेजमेंट डायबिटीज मेलाइटिस, जैसे हम ग्लूकोज देखते हैं यूरिन में, या डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस जैसे बिलिरुबिन, ठीक है, बाइल सॉल्ट्स बिलिरुबिन, ठीक है, ये है। और एक है इसमें डिटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ, वो हम यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, प्लाज्मा सेल डिस्क्रेशियास, ठीक है, ये है। अब है कलेक्शन मेथड्स, ठीक है, हम इसको यहाँ पे इरेज करेंगे। जो फैन ऑन करो। अब है इसमें ये कि कलेक्शन मेथड्स, ठीक है, कलेक्शन मेथड्स। इसको वहां पे लगाओ, इसको यहां पे ये करो मेरी तरफ। कलेक्शन मेथड्स, ठीक है, तो कलेक्शन मेथड्स जो है कि जब हम ब्लड लेते हैं, ठीक है, किस तरह से हम ये सॉरी जब हम यूरिन लेते हैं किस तरह से हम यूरिन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट कैसे करते हैं यूरिन को, क्या मेथड से इसके लिए कलेक्ट करने के, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मेथड्स है यूरिन कलेक्ट करने के, ठीक है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। सो कलेक्शन मेथड्स देयर आर डिफरेंट कलेक्शन मेथड्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो देयर आर डिफरेंट कलेक्शन मेथड्स, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई पेशेंट है, हमें लग रहा है कि इसको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो वहां पे यूरिन कलेक्ट करने का मेथड अलग होगा, वही है डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपका जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हैं, एक डॉक्टर या एक फिजिशियन, वो क्या है उसका इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या है, वो क्या जानना चाहता है, ठीक है। अगर पेशेंट है, इसको डॉक्टर को लगा यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो इसके लिए जो इसको लिखेगा वो यूरिन कल्चर, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर, यूरिन कल्चर करते हैं हम उसको। तो उस पेशेंट को हम क्या लेते हैं, क्लीन कैश सैंपल स्पेसिमेन, ठीक है, क्लीन कैश सैंपल बोलते हैं हम उसको। जैसे इस मेथड में हम एक तो बोलेंगे क्लीन कैच स्पेसिमेन, ठीक है। तो ये जो है, यहां पे मैं ये मिसाल दे रहा हूं एक की समझाने के लिए कि क्लीन कैच स्पेसिमेन, जैसे किसी को यूटीआई है तो उसको यूरिन कल्चर लिखा है डॉक्टर ने, तो हम क्या करते हैं काम, उसका जो यूरिन कलेक्ट करने का तरीका है वो अलग है थोड़ा। अगर नॉर्मल इंसान है, उसको यूरिन एग्जामिनेशन है प्रोटीन वोटीन के लिए, उसके लिए हम सीधे बीकर लेते हैं, वो उसमें यूरिन कलेक्ट करता है, एज यूजुअल टेस्ट करते हैं। लेकिन जो ये पेशेंट्स होते हैं जिनको यूटीआई हो सकता है, उनको यूरिन कल्चर करना है, उनके लिए हम पहले उसका एक तरीका है, उसको जो मेल है उसमें जो पिन्स है, ठीक है, अगर मेल है उसमें जो ग्लैंस पिन्स है, ग्लैंस पिन्स है उसको सोप एंड वाटर से
वॉश करना है अच्छे से, ठीक है। अगर फीमेल है उसको यूरिथ्रल ओपनिंग जो है, यूरिथ्रल ओपनिंग, जो यूरिथ्रल ओपनिंग है फीमेल की, वजेना, वजेना में यूरिथ्रल ओपनिंग होती है फीमेल की, जहां से यूरिन पास ऑन होता है, ठीक है, आउट होता है, तो उसको भी साफ करना है किसे, सोप एंड वाटर से, और वाटर सैचुरेटेड कॉटन बॉल्स, वाटर सैचुरेटेड कॉटन बॉल्स जिनमें वाटर प्रेजेंट है, और सोप, उसको भी विजेना में जो यूरिथ्रल ओपनिंग है वो साफ करनी है कॉटन और वाटर और सोप से, और जो विजेना के फोल्ड्स है आउटर, जो लैबिया माइनोरा और लैबिया मेजोरा है, उसको भी मतलब साफ करना है, क्योंकि वहां पे जो किस लिए ग्लैंड्स पिनस ये भी साफ करनी है, ठीक है, और यूरिथ्रल ओपनिंग भी फीमेल्स में मेल्स में, क्योंकि यूरिन कलेक्ट करना है, क्योंकि ये इसलिए है कि जो वहां पे जो फ्लोरा होता है, नॉर्मल फ्लोरा, या अगर बाहर का जो नॉर्मल फ्लोरा है या सेल्स होते हैं, कुछ विजेनल फ्लूइड होता है, उसको कंटेमिनेशन ना हो, यूरिन के साथ वो कंटेमिनेट यूरिन ना हो जाए, उस वजह से हम इसको पहले साफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूरिन कलेक्ट किया जाता है एक क्लीन स्टेराइल कंटेनर में, ठीक है, क्लीन ड्राई स्टेराइल कंटेनर में, ठीक है, जो कि स्टेराइल हो, उसमें कोई कंटेमिनेशन ना हो, उसमें हम यूरिन लेते हैं, और फिर लेटर ऑन वो मतलब यूरिन एग्जामिनेशन के लिए जाता है, जैसे कल्चर के लिए, यूरिन कल्चर के लिए जाता है, ठीक है। यहाँ पे कंटेमिनेशन का खास ख्याल रखा जाता है। ऐसे ही है जैसे और एक है इसमें जैसे कैथीटर, कैथीटर स्पीशमेन, वो होता है जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, कैथीटर है, कैथीटर स्पीशमेन, ठीक है, क्लीन कैथ स्पीशमेन, और है क्या दूसरा कैथीटर, कैथीटर स्पीशमेन, जो बीमार पेशेंट्स होते हैं, बेड पे हमेशा होते हैं, बेड रिडन इल पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स में भी हम क्या लेते हैं, कैथीटर स्पीशमेन, उसको जो यूरिन है उसका वो हम कैथीटर से निकालते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। तो और एक है इसमें प्लास्टिक बैग स्पीशमेन, प्लास्टिक बैग स्पीशमेन, प्लास्टिक बैग स्पीशमेन, ये जो प्लास्टिक बैग स्पीशमेन है, ये हम जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, जब वो जन्म लेते हैं अपनी मां से, तो वो बहुत छोटे होते हैं, वो उनका अगर यूरिन सैंपल लेना होगा पता ही नहीं चलता है वो कब उनको यूरिन आता है, कब वो खारिज होते यूरिन करते हैं, तो वो पता नहीं चलता है। तो उस वजह से हम प्लास्टिक बैग स्पीशमेन, कमर्शियली अवेलेबल प्लास्टिक बैग्स होते हैं, जो कि उसके जो जेनिटल्स है, जैसे पेनिस है या विजेना है, उसके अराउंड वो प्लास्टिक बैग फिक्स होता है, रखते हैं, तो उसमें यूरिन कलेक्ट होता है, वो है किनमें, इन्फेंट्स, ठीक है, इन्फेंट्स में, ठीक है। ऐसे ही है सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन, ये भी एक कलेक्शन मेथड है, सुप्रा, अभी मैं इनके लिए इनमें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, लेकिन जब ये आगे टॉपिक जाएगा, फिर लेक्चर, दूसरे लेक्चर में इन पे अच्छे से पूरा लेक्चर इन पे होगा। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बोल रहा हूं। सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन जो है, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन, सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन जो है, ये भी किनमें, ये इन्फेंट्स में, ठीक है, ये होता है बच्चों में। इसमें जो ये है यूरिनरी ब्लैडर जहां होता है सिंपैथिस प्यूबिस के पास, इनमें वहां से यूरिन एस्पिरेट किया जाता है, ठीक है, इसमें सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन में, लेकिन बच्चों में होता है। ये भी एक कलेक्शन मेथड है, ठीक है। ऐसे ही है, मतलब ये जो कलेक्शन मेथड्स है, ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। अगर बच्चों में मतलब कलेक्शन मेथड डिफरेंट है थोड़ा, इन्फेंट्स में बीमार जो होगा कैथीटर स्पीशमेन उनमें, या माइक्रोबायोलॉजी कल्चर होगा, यूरिन का कल्चर होगा, तो क्लीन कैथ स्पीशमेन लेते हैं, ठीक है। ये है मुख्तलिफ स्पीशमेन। अब मैं इसको इरेज करूंगा।
अब है और एक इसमें टाइम ऑफ कलेक्शन। टाइम ऑफ कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम क्या है यूरिन कलेक्ट करने का, ठीक है। इसमें भी दो आते हैं, पहले एक तो होता है एक सिंगल स्पेसिमेन, ठीक है। इसमें दो आते हैं, सिंगल स्पेसिमेन और दूसरा 24 आवर स्पेसिमेन या सैंपल। 24 आवर यूरिन सैंपल और एक सिंगल स्पेसिमेन, ये दो है इसमें किसमें टाइम ऑफ कलेक्शन में, जो हम पढ़ेंगे कि किस टाइम पे हमें यूरिन कलेक्ट करना है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो हम यूरिन जब हमें टेस्ट करना होता है वो मॉर्निंग टाइम में, नींद से बेड से उठ के ही पेशेंट यूरिन जो कलेक्ट करता है उसमें मतलब हम कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो उस टाइम ज्यादा उनका पॉजिटिव रिजल्ट अच्छा रहता है, ठीक है, जिस वक्त उनका एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ऐसे ही कुछ है, कुछ चीजें हम जानना चाहते हैं जो कि हमें जहां पे 24 आवर्स में यूरिन कलेक्ट करना होता है, ठीक है। 24 घंटे का यूरिन हम लेते हैं पूरे दिन, ठीक। रात पेशेंट मतलब यूरिन कलेक्ट करता है, एक 2 लीटर बोतल होते हैं, कैन होता है, उसमें 2 लीटर की कैपेसिटी होती है, उसमें यूरिन कलेक्ट करता है, उसके बाद लैब में चला जाता है। यही है टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। अब जो ये सिंगल स्पेसिमेन है, लेकिन जो ये सिंगल स्पेसिमेन है इसके भी तीन है, तीन पार्ट्स है इसके भी। इट मे बी ए फर्स्ट मॉर्निंग वाइडेड सैंपल, या हम स्पेसिमेन लिखेंगे यहां फर्स्ट मॉर्निंग वाइडेड स्पेसिमेन, या हो सकता है रैंडम स्पेसिमेन, जो सिंगल स्पेसिमेन है इसके भी तीन है। फर्स्ट मॉर्निंग वाइडेड स्पेसिमेन हो सकता है, रैंडम स्पेसिमेन हो सकता है, या हो सकता है पोस्ट पैरेंडियल स्पेसिमेन। इसके तीन है, ठीक है। जो एक फर्स्ट मॉर्निंग वाइडेड स्पेसिमेन है, ये जो है कि जब मॉर्निंग में इंसान उठता है तो उस वक्त इसका जो यूरिन होता है वो बहुत कंसंट्रेटेड होता है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और ऑस्मोलैरिटी भी बहुत हाई होती है। क्योंकि रात भर इंसान पानी वानी तो उतना नहीं पीता है, ना फ्लूइड इंटेक, नाइट को फ्लूइड इंटेक जब इंसान सो के होता है फ्लूइड इंटेक उतना नहीं होती है। और फिर जब मॉर्निंग में जो यूरिन होता है ये मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है, मॉर्निंग में जो यूरिन होता है वो मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है और एसिडिक होता है, उसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। और उस एसिडिक पीएच में जो ये सेल्स और कास्ट्स है वो वेल प्रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। हम यहां पे देखेंगे जो फर्स्ट मॉर्निंग वाइडेड स्पेसिमेन, ये जो है मोस्ट कंसंट्रेटेड होता है। जो मॉर्निंग में जो सैंपल होता है बेड से उठ के ही वो कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। उसका पीएच एसिडिक होता है, एसिडिक पीएच, ठीक है। और जो एसिडिक पीएच है ये कंसंट्रेशन है उसकी ज्यादा, ये जो सेल्स और कास्ट्स होते हैं इसमें, इस फर्स्ट मॉर्निंग वाइडेड स्पेसिमेन में सेल्स एंड कास्ट्स, यूरिनरी कास्ट जो है और सेल्स है, जैसे सेल्स
सेल्स में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ये जो है ये दे आर वेल प्रिजर्व्ड। दे आर वेल प्रिजर्व्ड। इसमें इस जो कास्टोफिल सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स, ये प्रिजर्व रहते हैं इस फर्स्ट मॉर्निंग वाइल्ड स्पेसिमेन में। ये कंसंट्रेटेड होता है, पीएच एसिडिक होता है, ठीक है, और ये हम आइडियल स्पेसिमेन भी माना जाता है। जब मॉर्निंग में स्पेसिमेन जो पेशेंट होता है उसको मॉर्निंग में उठ के वो ये सैंपल कलेक्ट करता है एक क्लीन ड्राई बीकर में, वाइड माउथ ओपन बीकर में, उसमें मतलब ये यूरिन कलेक्ट करता है और ये यूरिन आइडियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो रूटीन यूरिन एनालिसिस के लिए हम लेते हैं, जैसे प्रोटीन्स के लिए, जैसे मतलब ये जो है ग्लूकोज, फास्टिंग ग्लूकोज के लिए, या हम ये बेहतर रहता है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि प्रेगनेंसी का अगर हम बात करेंगे कि जो एक फीमेल होती है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो उसका मॉर्निंग में यूरिन सैंपल होता है, उस यूरिन में जो ये है बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी, बीटा एचसीजी जो हार्मोन है, इसकी कंसंट्रेशन मॉर्निंग में ज्यादा होती है, जो कि यूरिन में जब ये बीटा एचसीजी प्रेजेंट होगा तो तभी तो मतलब ये फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन बीटा एचसीजी का मतलब ये है ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। तो ये मॉर्निंग का सैंपल जो होता है उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इसकी प्रेजेंट। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव रिजल्ट एक्यूरेटली आए पॉजिटिव, तो वो सुबह ही सैंपल में हो सकता है। इसको हम वाइड इसलिए बोलते हैं फर्स्ट मॉर्निंग वाइड, क्योंकि ये बेड से उठ के, जब पेशेंट उस वक्त कुछ ना खाए, बेड से उठना, फिर वॉशरूम में जाना और यूरिन सैंपल कलेक्ट करना, ना कुछ पानी पीना है, ना कुछ खाना है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बस यूरिन लेना है, कलेक्ट करना है। तो इसका मतलब यही है, ठीक है। अब है इसमें जो है दूसरा रैंडम स्पेसिमेन। रैंडम स्पेसिमेन की बात करेंगे, इसका नाम है रैंडम। ये दिन में किसी भी वक्त दिन में पेशेंट आए लैब में अपना यूरिन टेस्ट करवाए, ठीक है। रैंडम स्पेसिमेन एनी टाइम ऑफ डे कोई पेशेंट का हम यूरिन रूटीनली चेक कर सकते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन यूरिया, ब्लीडिंग, ये दिन में किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है। तो ये है। और एक बात है कि अब पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन की, ठीक है। रैंडम स्पेसिमेन ये दिन में किसी भी टाइम हो सकता है, पेशेंट आए, क्योंकि ब्लीडिंग कभी भी, प्रोटीन यूरिया कभी भी, प्रोटीन्स ये कभी भी दिन में हो सकता है, ठीक है। अब है पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन। पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन, ये जो पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन है पीपी, ये हम, इसका मतलब है पोस्ट पेरेंडियल मीन्स, इसका मतलब है आफ्टर मील्स, खाना वाना के बाद, खाना खाने के बाद, आफ्टर मील्स। लेकिन कब? 2 आवर्स, 2 घंटों के बाद, 2 आवर्स आफ्टर मील, जो हम खाना गजा खाए इन आफ्टरनून में जो हम खाना खाए, तो उसके 2 घंटे के बाद ये पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन सैंपल देते हैं हम यूरिन का। लेकिन किन में? उन पेशेंट्स में जिनमें हमें मतलब डायबिटीज मेलाइटस, जिन पेशेंट में शुगर है, डायबिटीज है, उनमें, या यूरोबिलिनोजिन को देखने के लिए, ठीक है। ये जो है पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन, ठीक है, ये हम करते हैं
मैनेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन एंड डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट्स। जो डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट है, जिनको शुगर है, उस जो उनको इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन की डोजेज उनको देते हैं, उस इंसुलिन थेरेपी को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए क्या इंसुलिन प्रॉपर्ली मिल रहा है, डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है, इंसुलिन थेरेपी देते हैं, क्या हमारा ट्रीटमेंट सही हो रहा है, क्या रेस्पॉन्स पेशेंट का अच्छा रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट, क्या पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, उसको देखने मॉनिटर करने के लिए इंसुलिन थेरेपी के लिए, इंसुलिन थेरेपी जो हम दे रहे हैं उसको मॉनिटर देखने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए डायबिटीज मेलाइटस को, क्या हमारा जो इंसुलिन थेरेपी वो सही जा रहा है, पेशेंट रिजल्ट अच्छा दिखा रहा है, डायबिटीज मेलाइटस का थोड़ा ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको हम ये देखने के लिए, या हम यूरोबिनोजन भी आता है इसमें, यूरोबिनोजन, उसको भी देखने के लिए हम ये जो है पोस्ट पैरेंडियल सैंपल लेते हैं। यूरोबिनोजन, ठीक है। ये है इसमें पोस्ट पैरेंडियल स्पेसिमेन में। अब हम बात करेंगे किसकी, रूटीन यूरिन एनालिसिस जो होता है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है कि हम जब ये एनालिसिस करते हैं, पेशेंट को हम लैब में बीकर देते हैं, क्या देते हैं, बीकर देते हैं, यूरिन का जो बीकर ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, जिसमें हमें मतलब जो कि बीकर होता है छोटा सा, हम उसको बीकर ही बोल सकते, याद नहीं, नाम नहीं आ रहा है, तो उसमें हम वो पेशेंट को देते हैं, लेकिन वो क्लीन होना चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एक तो वो होना चाहिए क्लीन, ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, लीक प्रूफ, वाइड माउथ होना चाहिए उसका, ठीक है। तो लीक प्रूफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, फ्लैट बॉटम होना चाहिए, फ्लैट बॉटम, और वो क्लियर मटेरियल का बना होना चाहिए, मेड ऑफ क्लियर मटेरियल, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो बीकर क्लियर होना चाहिए, मेड ऑफ क्लियर मटेरियल, ताकि उसमें कलर यूरिन का हम अच्छे से देख सके। साफ होना चाहिए, उसका जो माउथ होना चाहिए वो ब्रॉड होना चाहिए, थोड़ा वाइड होना चाहिए, ठीक है, और साफ ये फ्लैट बॉटम होना चाहिए, ठीक है। उसमें हम यूरिन कलेक्ट करते हैं, और लगभग 20 ml का इसका कैपेसिटी लिए होना चाहिए, वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम 24 आवर यूरिन, जो 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन बोला हमने सैंपल, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो टाइम ऑफ कलेक्शन में दूसरा पार्ट था। "24 आवर यूरिन स्पेसिमेन"।
24 आवर यूरिन स्पेसिमेन जो है हम ये उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें हमें कुछ चीजें देखनी है, कुछ जैसे कि प्रोटीन्स या हार्मोन्स एनालिसिस के लिए या क्रिएटिनिन, ठीक है। तो उनको लेकर हम 24 आवर क्यों देते हैं, क्योंकि हमें मेजर करना होता है 24 आवर्स में इसका लेवल कितना रहता है, ठीक है। तो 24 घंटे का हम यूरिन लेते हैं, एक पेशेंट ये 24 घंटों में यूरिन कलेक्ट करता है, चाहे घर में करे, लेकिन इसका खास ख्याल ये रखना जाना चाहिए कि ये जो यूरिन है जिस तरह जब हम ये कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम ये प्रिजर्व होना चाहिए, मतलब किस में, फ्रिज में या 4 to 6 डिग्री सेल्सियस में, किस पे, 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे। जो 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन है इसके लिए हमें तरीका है कि जैसे पेशेंट जब ये पेशेंट मॉर्निंग में सैंपल लेता है तो इसका जो ये है इनिशियल हाफ वो है वो वॉइड करना है, वो छोड़ना है बाहर। एक पेशेंट आया, उसका यूरिन अब कलेक्ट करना है, ठीक है, मॉर्निंग में। तो पहला हिस्सा जो इनिशियल हाफ है यूरिन का, इनिशियल हाफ, क्योंकि जो ये एपिथेलियल सेल्स या कुछ कंटेमिनेशन होता है वो दूर हो जाए, ठीक है, उस वजह से हम इनिशियल हाफ जो यूरिन का है वो टॉयलेट में छोड़ते हैं, थोड़ा सा यूरिन का हिस्सा टॉयलेट में पास ऑन करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। इनिशियल हाफ, पहला जो हाफ है। उसके बाद जो इसको हम बोलते हैं मिड स्ट्रीम कलेक्शन भी, ठीक है। उसके बाद जो यूरिन होगा वो कलेक्ट करना है बीकर में, मतलब एक उसका कैपेसिटी होना चाहिए लगभग 2 लीटर। तो वहां उस दिन से स्टार्ट करना है जमा करना यूरिन, किसमें, उस 2 लीटर कैपेसिटी के बीकर में, लेकिन पहला सा थोड़ा सा टॉयलेट में छोड़ना है यूरिन, उसके बाद कलेक्ट करना है, कंटेमिनेशन से बचने के लिए है ये। तो दूसरे मॉर्निंग जब ये उठेगा दिन भर, फिर जो यूरिन है जो ये दिन भर यूरिन करे, चाहे सुबह इसने 9 बजे या 7 बजे 8 बजे किया कलेक्ट, उसके बाद 10 बजे 11 बजे और आए, वो भी इसी में कलेक्ट करना है, इसी बीकर में। लेकिन उसके बाद दिन में, मतलब पहले जब इसने इनिशियल हाफ टॉयलेट में छोड़ा, लेकिन उसके बाद जो यूरिन कलेक्ट होगा इस डिफरेंट टाइम्स पे, उसके बाद उसको इनिशियल हाफ टॉयलेट में नहीं छोड़ना है, मतलब जो उसके बाद यूरिन आएगा नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा कि अब मैं ये थोड़ा बाहर छोड़ूं, थोड़ा सा नहीं, वो सारा कलेक्ट करना है किसमें, इसी बीकर में। जो भी दिन में यूरिन करे शाम तक रात भर वो कलेक्ट करना है इस 2 लीटर कैपेसिटी के बीकर में। फिर जब ये दूसरी मॉर्निंग उठेगा, दूसरी मॉर्निंग में ये ख्याल रखना होता है कि जब ये यूरिन इस बीकर में ये जमा करेगा, दूसरी मॉर्निंग उठ के इसको ये यूरिन डायरेक्टली कलेक्ट करना है, कुछ नहीं छोड़ना है बाहर टॉयलेट में। जैसे हमने पहले मॉर्निंग में थोड़ा सा यूरिन छोड़ा था बाहर टॉयलेट में, लेकिन उसको दूसरी मॉर्निंग में जैसे ही यूरिन निकले तो ये सारा कलेक्ट करना है, छोड़ना नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। ये बीकर में कलेक्ट करना है दूसरे मॉर्निंग में, ठीक है, क्योंकि 24 आवर यूरिन है। तो 2 लीटर की कैपेसिटी होना चाहिए इस जो बीकर होगा, या कोई कैन होता है किसी को 2 लीटर का कैन, ठीक है, उसमें भी ये जमा होता है। लेकिन फिर जब ये कलेक्ट करे ये यूरिन, उसके बाद ये इसको 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे लगभग प्रिजर्व करना है। ये टेम्परेचर है बेस्ट, क्यों अगर ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे यूरिन रहेगा ना तो इसमें चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे बैक्टीरिया इसमें मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे इसमें प्रेसिपिटेशन होती है कुछ चीजों की, प्रोटीन्स की, या कुछ जो इसमें जैसे कुछ साल्ट्स होते हैं उनकी, तो इसमें प्रोलिफरेशन होते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। उसमें ये जो यूरिया होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको प्रिजर्व करते हैं किसमें, 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे इस यूरिन को, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करता है कि बैक्टीरिया यूरिन में मल्टीप्लाई ना हो, प्रोलिफरेशन ना हो। तो यह है प्रिजर्वेशन यूरिन की। उसके बाद हमें जल्दी लैब पहुंचाना है, लेबोरेटरी पे पहुंचाना है, जो भी लेबोरेटरी होगी कंसर्न, तो वहां पे इसको फिर थोड़ा मिक्सिंग की जाती है, और इससे एक एलिकॉट
छोटा सा ट्यूब निकाला जाता है, एलिकॉट ऐसे ही होता है लगभग, उसमें फिर यूरिन लेते हैं टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये जो होता है ये 24 आवर यूरिनरी स्पेसिमेन, ये ये यूज क्या है इसका, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स और हार्मोन्स। हम इसमें प्रोटीन की लेवल देखते हैं, प्रोटीन्स की लेवल देखते हैं, चेक करते हैं कितना प्रोटीन है यूरिन में प्रेजेंट। और हार्मोन्स, जो हार्मोन्स है बॉडी के उनका कंसंट्रेशन देखते हैं और इनके मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स और इनके मेटाबोलाइट्स, हार्मोन्स के एंड देयर मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स में जैसे कैटिकोलामाइनस, VMA, इसका नाम है वेनिलिल मैंडेलिक एसिड। ठीक है, हम इसमें प्रोटीन्स का लेवल देखते हैं, कंसंट्रेशन देखते हैं कितना है, हार्मोन्स देखते हैं, उनके मेटाबोलाइट जैसे कैटिकोलामाइनस है, VMA है, वेनिलिल मैंडेलिक एसिड है। ठीक है, ऐसे मेटानेफ्रिन्स है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हुआ यहां तक उनके मेटाबोलाइट्स। और इसमें हम देखते हैं क्रेटिनिन, एस्ट्रियोल इसी के साथ हार्मोन मेटाबोलाइट्स जो है इसके साथ आएगा, एस्ट्रियोल और क्रेटिनिन भी देखते हैं हम, क्रेटिनिन की लेवल। ठीक है, तो एक हमने बोला इसमें प्रोटीन्स का लेवल देखते हैं, हार्मोन्स का और उनके मेटाबोलाइट जैसे कैटिकोलामाइनस, VMA है, वेनिलिल मैंडेलिक एसिड है, मेटानेफ्रिन्स है, एस्ट्रियोल है, और इसके बावजूद क्या है कि क्रेटिनिन है। ठीक है, तो क्रेटिनिन का भी हम देखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हम कभी कभी देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, तो लेकिन जो है ये 24 आवर यूरिनरी स्पेसिमेन है, अगर हमें ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें ये जानना है कि ये कंप्लीट हुआ है क्या, मतलब ये जो यूरिन हमने 24 आवर्स में कलेक्ट किया है इसकी कंप्लीटनेस को एसेस करने के लिए देखना है कि पूरा कंप्लीट हुआ है, ये कुछ यूरिन डिस्कार्ड मत हुआ है, ये जानने के लिए हम क्रेटिनिन जो रूटीन लैब में टेस्ट होता है, ये क्रेटिनिन का लेवल वो 24 आवर्स बीच में होता है। तो 24 आवर्स में जो मेल में यूरिन ये जो क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन की लेवल जो है हमें देखना है कि क्या यूरिन सारा 24 आवर्स में बराबर कलेक्ट हुआ है, कुछ मत डिस्कार्ड हुआ है। इसके लिए हमें क्रेटिनिन बता सकता है, क्रेटिनिन की लेवल, क्योंकि 24 आवर्स में 24 आवर स्पेसिमेन यूरिन स्पेसिमेन 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन जो होता है एडल्ट्स का, ठीक है, एडल्ट्स में जो 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन है उसकी लेवल जो होती है क्रेटिनिन की, किसी क्रेटिनिन वो है 1.2 to 1.5 ग्राम, इसके बिटवीन 1.2 एंड 1.5 ग्राम। ठीक है, तो अगर अब ये जो पेशेंट है, कोई पेशेंट है, इसका यूरिन लैब में पहुंचा तो वो है 24 आवर्स का यूरिन, अगर उसमें क्रेटिनिन की लेवल लेस देन 0.8 ग्राम है, इसका मतलब है
इसका सीधे से मतलब है कि कुछ यूरिन डिस्कार्ड हुआ है, कुछ यूरिन डिस्कार्ड हुआ है, पूरा यूरिन कलेक्ट है। तो ये एसेस करता है कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस ऑफ कलेक्शन की। हमने कलेक्ट प्रॉपरली किया है, बराबर टाइमिंग में बराबर यूरिन कर, कुछ में डिस्कार्ड, कुछ में यूरिन फेंका गया, कुछ में नीचे छोड़ा गया, मतलब कैन से या बीकर से, ठीक है, बाहर छोड़ा गया। तो ये हमें क्रिएटिनिन की लेवल बताती है, जो बिटवीन 1.2 एंड 1.5 ग्राम का नॉर्मल है 24 आवर में, और लेस देन 0.8 ग्राम होगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो यूरिन है कुछ डिस्कार्ड हुआ है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इंशाल्लाह इसके और लेक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और चैनल को ज्यादा से शेयर कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।